जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा करवा चौथ का व्लॉग। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को जितना भी आपने प्यार दिया उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, और इसके बीच ही मेरा आ गया था मीशो का पार्सल। तो मैं उसको लेने के लिए चली गई और फिर से आके मैंने खाना बनाना जो था वो स्टार्ट कर दिया। तो मैंने क्या क्या शॉपिंग करी, कैसे मैंने व्रत रखा, तो आप सब भी मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपके साथ सब कुछ आज शेयर करने वाली हूँ, और ऐसे ही व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो यहाँ पे मैंने मीशो से मंगवाई थी बैंगल्स। शुक्र है उनका कि ये टाइम पे आ गई, क्योंकि मीशो का जो पार्सल है वो टाइम पे आएगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बहुत ही क्यूट सी बैंगल्स थी, और इनको हम कैसे भी, आप ऐसे ही जो कड़े हैं वो भी पहन सकते हैं, और आप इसमें आपके सूट के कलर की बैंगल्स ऐड करके भी पहन सकते हैं। तो मैं इनको कैसे पहनूंगी आप आगे देख पाओगे, और मेरे को बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं पहने हुए। दो दो साइज़ था मेरा जो मैंने मंगवाया था, लेकिन इसमें 2 8 तक जो साइज़ है वो भी अवेलेबल है। उसके बाद मैंने खाया खाना, फिर मैं बैठ गई मेहंदी लगाने के लिए पैरों में। ये एक दिन पहले का वीडियो है करवा चौथ से। तो मैं खुद से ही मेहंदी लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं यार मार्केट में मेहंदी लगाने के। यहाँ पे अभी इस बार जो था वो प्राइस चल रहा था 2 हैंड्स का 500। और अब कलर अच्छा आए ना तो मेहंदी कैसी भी लगी हो अच्छी ही लगती है। तो वैसे ही ठीक ठाक सी मेहंदी लगा लेती हूँ मैं। कोई मेहंदी आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, इतनी अच्छी तो नहीं मुझे आती है। बाकी आप बताना कि मैंने कैसे लगाई है। अभी मैं पैरों पे लगा रही हूँ, शाम के टाइम में और रात को हाथों पे लगाऊंगी। पहले एक हाथ पे लगा लूँगी, जब वो ड्राई हो जाएगा तो दूसरे हाथ पे लगा लेंगे। आप देखते रहिएगा कैसे लगाती हूँ मैं। तो अभी एक पैर जो था वो कंप्लीट हो चुका था। इसके बीच में ही मेरा बेटा जो था वो उठ गया। इससे पहले कि मैं दूसरे पैर पे लगाती वो उठ के खड़ा हो गया। तो फिर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए सहलाया, उसको फीडर दी। उसके बाद मैंने दूसरे मेरे पैर पे जो मेहंदी थी वो कंप्लीट कर ली। तो बहुत ही साधारण सी फैमिली है मेरी, और बहुत शो और बहुत क्या बोलूँ अब, ऐसा मतलब नहीं है कुछ भी जो आपको यहाँ पे मिलेगा आप ऊ आ करो कि अरे वाह वाह कितना अच्छा घर है। तो हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियोस जो हैं वो पसंद आए, आप इन्हें देखना पसंद करो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे कृषि के पापा आ गए थे, तो शाम को हम निकल लिए मार्केट में। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था। एक दो चीज़ें थी जो मैंने ख़रीदी हैं, कुछ ज़्यादा नहीं लेती हूँ। बस एक मेहंदी की कीप ली मेहंदी लगाने के लिए, सिंदूर जो मैं ज़रूर लेती हूँ, हर बार लेना भी चाहिए। और मैंने लिया 2 बिंदी के पत्ते, और बैंगल्स नहीं ली क्योंकि मुझे मेरे मतलब मैचिंग बैंगल्स जो थे वो नहीं मिले मेरे साइज़ में। मेरा हैंड जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो 2 साइज़ उनके पास अवेलेबल नहीं था। अभी ये देखिए मैंने रात को मेरे सेकंड हैंड पे जो मेहंदी है वो लगा ली है। करवा चौथ भी लिखा उसमें, पूजा की थाली भी लिखा। जो फ्रंट हैंड था उसकी कंप्लीट करने के बाद मैंने बैक हैंड पे स्टार्ट किया। तो कैसी लग रही है आप बताइएगा। मेरे को तो अच्छी लग रही है क्योंकि खुद से लगाई है। तो यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 3, और मैं कर रही हूँ सरगी। कईयों के यहाँ पे नहीं करते हैं, हमारे यहाँ पे सरगी खाते हैं, तो मैं सरगी खा रही हूँ। इसमें प्याज लहसुन वाला कुछ भी नहीं खाते हैं, बस जो नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे फ्रूट्स खा सकते हो या फिर कुछ मिठाई खा सकते हो, ठीक है। तो ऐसी सब चीज़ें खाने के बाद उसके बाद सुबह के
7 बज रहे हैं और मेरी बेटी के स्कूल जाने का टाइम हो गया है और उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसीलिए वो लंच तो नहीं लेके जाती क्योंकि 11 बजे वापस घर आ जाती है। तो मैं उसको फ्रूट्स जो है वो काट के दे देती हूँ कि जब उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो वो अपने फ्रूट्स जो है वो खा ले। सुबह बच्चे लंच नहीं कर मतलब लंच लेके भी नहीं गई है और ब्रेकफास्ट करके भी नहीं जाते हैं, तो इसीलिए मैं उसको फ्रूट्स दे रही हूँ कि एटलीस्ट जो हाइड्रेशन का जो है ना वो उसका बना रहे बॉडी में। तो इसलिए मैं उसे मौसमी काट के दे रही हूँ और एप्पल, दोनों चीज़ें काट के दे रही हूँ। अब खा के आएगी या नहीं ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। बहुत बार ऐसा होता है हम उनको टिफ़िन देते हैं लेकिन बच्चे जो हैं वो टिफ़िन वैसे ही वापस ले आते हैं, उनको अच्छा ही नहीं लगता खाना, या फिर कहेंगे मम्मा हमें टाइम ही नहीं मिला, हम बहुत बिज़ी थे, हम खा ही नहीं पाए। तो ऐसे ही चलते हैं, इनका कुछ कर नहीं सकते। हमारे पेरेंट्स तो हमें डांट फटकार के बिठा देते थे और वो खुद इनको भी नहीं कुछ कहते हैं और हमें भी नहीं कहने देते हैं। तो यहाँ पे बाबू जा रही है हम उसको गए थे बाय बाय करने के लिए, कृषि और मैं वापस आ चुके हैं। अब मैं हो रही हूँ रेडी मॉर्निंग के लिए। इवनिंग के लिए मैंने साड़ी निकाली है, वो मैं पहनूंगी। आप बने रहिएगा मेरे साथ। मॉर्निंग का जो लुक है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देख लो मैंने क्या ही शॉपिंग करी थी। एक लिपस्टिक लिया था रेड कलर का, क्योंकि जो पहला वाला लिपस्टिक होता है वो हम डेली यूज़ करते हैं, तो लहसुन प्याज वगैरह खाते रहते हैं, इसलिए न्यू लिपस्टिक लिया। और 2 बिंदी के पत्ते लिए और एक सिंदूर, और मेहंदी जो थी वो मैंने रात को यूज़ कर ली थी, आपने देखा ही था। तो यहाँ पे मेरी कुछ पुरानी बैंगल्स पड़ी हुई, पुरानी नहीं कह सकते, ये मैंने यूज़ नहीं करी हुई हैं, तो मैंने ऐसे ही रखी हुई हैं इनको बॉक्स में। तो वहीं उसी में से मैं अपने इस सूट के साथ ही मैचिंग मैरून बैंगल्स जो थी वो मुझे मिल गई, जो मैंने पहनी नहीं हुई थी, उन्हीं को मैं पहन रही हूँ। अपने पुराने जो गोल्डन कलर के कड़े हैं उनके साथ ही मैंने मीशो से मंगवाए थे। तो ये 236 रुपये के आए थे और अभी तक अच्छे खासे चल रहे हैं, कोई पॉलिश वगैरह इनका नहीं निकला है, सही चल रहे हैं। तो मैं उन्हीं को पहन रही हूँ। आप भी पहन सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हर बार आपको नई चूड़ियाँ ही खरीदनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम नवरात्रि में या और भी कोई व्रत आते हैं तो उसमें माता रानी को बैंगल्स चढ़ाते हैं, तो उस टाइम पे आप अपने लिए भी रख लीजिए और जो है वो आप ब्राह्मण को देने के लिए भी लेके आइए। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो इसी वजह से मेरे पास जो नई बैंगल्स हैं वो पड़ी होती हैं। ये भी मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत किया था माता रानी का जब, तो मैंने उनको श्रृंगार में ये बैंगल्स चढ़ाई थी और वो बैंगल्स मैंने अपने पास ही रख ली थी माता रानी का आशीर्वाद समझकर। तो वो ही मैंने अभी पहन ली, तो हमें इससे माँ का आशीर्वाद भी मिल गया और हमने करवा चौथ के दिन वो बैंगल्स पहन भी ली। तो यहाँ पे हमारा हो रहा है जी मेकअप, कुछ खास नहीं, बस एक लैक्मी 925 का कॉम्पैक्ट पाउडर पहले अप्लाई कर लिया और उसके बाद मैं जो नई लिपस्टिक लेके आई थी वो लगा ली, फिर बिंदी लगाई और सिंदूर, और हो गया हमारा मेकअप। इतना ही काफ़ी है क्योंकि कहीं बाहर तो जाना नहीं है, तो बस ये मेकअप काफ़ी है। ये जो सिंदूर मैं नया लेके आई थी मिलाप का सिंदूर है, अच्छा कलर था इसका। ये इयररिंग्स जो आप देख रहे हो इसके साथ का सेम टू सेम नेकलेस भी है जो मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया था। तो घर पे ही रहना है तो नेकलेस क्या ही पहन के करना है, बस मैं तो ऐसे ही अपनी गाड़ी चलाती रहती हूँ। वैसे भी ऐसे लगता है शादी के 10 साल बाद कौन ही देख रहा है, पति भी देख देख के बोर हो जाता है, उसका भी देखने का मन नहीं करता है। तो किसके लिए ही सवर रहे हैं, किस लिए सजे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। ओह सॉरी, मैं ये बताना तो भूल गई कि मैं नेल पेंट भी नया लेकर आई थी। तो ये देखिए मेहंदी का जो कलर था वो अभी डार्क हो चुका है। अब यहाँ पहन रही हूँ मैं पायल, और मेरी बिछिया मैंने निकाल दी थी जब मैं मेहंदी लगाने लगी। तो वैसे तो मैं बिछिया पहन के ही रखती हूँ, पायल भी पहन के रखती हूँ। कितनी सुंदर लग रही है मेहंदी और बिछिया दोनों चीज़ें। ये मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी, उसके बाद इवनिंग में मैं हो गई हूँ रेडी। आप बताओ कैसी लग रही हूँ, ठीक ठाक सी। हाँ, उसके बाद करी हमने करवा चौथ की कथा
ये यहाँ पे मैंने अपने करवे रखे हुए हैं और फ्रूट्स। और हम लोग ऐसे ही करते हैं, मीन्स कई लोग कलश स्थापना करते हैं फिर करते हैं पूजा। तो ये देख लीजिए, जो मीशो के कड़े मैंने आपको पहले दिखाए थे वो कैसे लग रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने करी कुछ फ़ोटोज़ अपने, मतलब क्या होता है ना लेडीज़ को कि अरे रेडी हुए हैं तो कुछ फ़ोटोज़ तो क्लिक कर ही लिए, हमारी अच्छी मेमोरी के लिए। अभी हो गया था चांद का टाइम, तो इसलिए मैंने अपना पूजा का थाली जो है वो रेडी कर लिया। पूजा के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, खुद के मामले में फिर भी कर लेती हूँ, पूजा के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। करवा है, दिया है, फूल है, मीठा है, पीने के लिए पानी है, पहनने के लिए जो है वो दुपट्टा है जो हम शादी का पहनते हैं। तो यहाँ पे हम चांद को अर्घ दे रहे थे और मेरी जो चुनरी थी वो लेकर मैंने ऑलरेडी अर्घ दे लिया था। ये तो जस्ट वीडियो बनाई थी क्योंकि पूजा के टाइम पे वीडियो बनाना मेरे को अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो कैसा लगा मेरे को बताना आप, मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो कमेंट